Hello everyone, good morning. This is Savai Parmar and I welcome you all on our YouTube channel. आज की हमारी इंग्लिश मीडियम 11th की क्लास के अंदर हम बैक्टीरिया की सेल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला के बारे में, उनकी साइज के बारे में, उनकी शेप के बारे में, उनकी हैबिटेट के बारे में अपन ने जाना। आज अपने पास में है बैक्टीरियल सेल। यू बैक्टीरिया के अंदर अपना टॉपिक है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर? 3 लेयर्स पाई जाती है। एक सबसे बाहर, एक जस्ट उसके अंदर, और एक सबसे अंदर। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है उस लेयर को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये जो लेयर होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है या 2 भाग में डिवाइड होती है। एक कठोर भाग, इस कठोर भाग को बोला जाता है कैप्सूल, और दूसरा भाग होता है एक तो होता है इसमें ये बाहर की जो कठोर भाग है, इस कठोर भाग को बोला जाता है कैप्सूल, और एक दूसरा भाग इसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। यानी कि बाहर की जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो बाहर का कैप्सूल ये, और एक जो म्यूसिलेज टाइप होता है उस लेयर को बोला जाता है स्लाइम लेयर। ठीक है, यह जो बाहर की ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या करती है, ये बैक्टीरियल सेल को जो होस्ट के अंदर WBC का काम क्या होता है कि वो इन्फेक्शन नहीं होने देती है, इन्फेक्शन से बचाती है। तो होस्ट सेल के अंदर जो WBC है उस WBC से इस बैक्टीरियल सेल की क्या करती है, सुरक्षा करती है, इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। यानी कि क्या, WBC जो किस में है, होस्ट में, उससे क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, प्रोटेक्शन। गॉट इट। इसके जस्ट नीचे की ओर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसमें 2 चीजें, एक तो पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड, और फिर ग्लाइकन। ग्लाइकन में क्या, ये ग्लाइकन में इसमें 2 चीजें पाई जाती है। एक तो अपन बोलेंगे NAM और एक NAG। NAM बोले तो N एसिटाइल म्यूरेमिक, और दूसरा N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन,
माइन। तो ये दो चीजें पाई जाती हैं। पेप्टिडोग्लाइकन सेल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है, जिसके अंदर पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड और ग्लाइकन यानी कि शुगर पाई जाती है, जो NAM एन एसिटिल म्यूरिमिक एसिड और N एसिटिल ग्लूकोसामाइन की बनी हो सकती है। ठीक है, फिर आगे चल करके अपन बात करें तो जो अपने पास में आर्की बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बाद में माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पहला ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, फिर अपने पास में सेल वॉल आ गई। सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ अंदर की ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उनका इसके अंदर अभाव रहता है, यानी कि वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ यानी कि जो अंदर की सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं और इनको बोला जाता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या काम करता है? इसके अंदर बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह उन्हीं का ही काम करता है कौन? मीजोसोम। मीजोसोम क्या करेगा? मीजोसोम करेगा रेस्पिरेशन में ये काम आएगा, रेस्पिरेशन में काम आता है बैक्टीरियल के लिए। फिर आगे चल करके बात करें तो इनके अंदर एक प्रिमिटिव प्रकार का या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको अपन न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहेंगे इसको अपन। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए के साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये प्रिमिटिव टाइप का होता है, इसलिए इसको अपन कहेंगे न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, इसको ज़ीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं। फिर इस न्यूक्लियस या इस डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियोइड के अलावा भी इनमें कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है और इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है, जो क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। ये जो प्लाज्मिड है ये दो प्रकार का हो सकता है, टीआई प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड यानी कि इसके अंदर दो वेक्टर रहते हैं, एक तो एफ फैक्टर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव को बोला जाता है मेल और एफ नेगेटिव को बोला जाता है फीमेल, यानी कि डोनर और रिसिपिएंट अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उन राइबोसोम का जो टाइप होता है वो होता है 70S टाइप का। 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं जो 50S एंड 30S सब यूनिट के बने होते हैं, और ये राइबोसोम मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम के नाम से भी जान सकते हैं अपन, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी। फिर इनके अंदर इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इसके अंदर अपन इसका साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो क्या पढ़ा अपने बैक्टीरियल सेल के अंदर? बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जो दो लेयर से मिलकर बनी होती हैं। जो हार्ड होती है उसको कैप्सूल बोलते हैं, और जो एकदम म्यूसिलेज टाइप होती है उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। फिर सेल वॉल आ गई। सेल वॉल किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स दो चीजें, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको मीजोसोम बोला जाता है। ठीक है, मीजोसोम जो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में आगे काम आते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ना कह करके अपन उसको ज़ीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड में दो प्रकार के, एक तो एफ पॉजिटिव फैक्टर पाए जाते हैं और एफ
F नेगेटिव फैक्टर पाए जाते हैं। F पॉजिटिव फैक्टर क्या करते हैं, डोनर का काम करते हैं। F नेगेटिव फैक्टर रिसिपिएंट का काम करते हैं। इनमें कुछ इनमें कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं, जो 2 सब यूनिट 50 और 30S के बने होते हैं, और ये राइबोसोम मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। अब इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकल रखी होती हैं इस प्रकार से। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिलाई। ये इनके अंदर जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अपन कह नहीं सकते, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में मेल और फीमेल सेल को या मेल और फीमेल फैक्टर को आपस में पास में लाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को पास में लाने के लिए जो जोड़े रखने का काम करता है वो होता है पिलाई। फिर इनके एक सिरे पर पाई जाती है एक फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला अपन ने बोला था जो मूवमेंट करने का काम करती है, इस बैक्टीरियल सेल को मूव कराने का काम करेगी। अगर अपन इस फ्लैजिला को देखें तो ये फ्लैजिला 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसकी बॉडी, ठीक है, फिर इसका एक हुक आ जाएगा, हुक आ जाएगा, और नीचे अपन प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, प्लेट या ऊपर की तरफ फिलामेंट कह दो। जो फ्लैजिला है वो 3 भागों से, सबसे नीचे की तरफ ये बॉडी, इस बॉडी में 2 रिंग, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा हुक पाया जाता है, और हुक के ऊपर एक पतली सी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और यही पतली फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी बनी होती है, यही फिलामेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैजिला कहलाती है। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनको अपन फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जो इसके मूवमेंट में सहायक होता है। तो ये फ्लैजिला की स्ट्रक्चर, और आज अपन ने पढ़ा बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे होता है, उस न्यूट्रिशन के अलावा इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन कह सकते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।